Dear students, hopefully all of you are doing well. Today we will discuss about the accessory organs of the eye. इससे पहले वाले वीडियो में हमने आई को डिस्कस कर लिया है, आई के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था। अब बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं हमारी आई के सराउंड जो आई की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, आई को सपोर्ट करते हैं। तो द आई इज द डेलिकेट ऑर्गन विच इज प्रोटेक्टेड बाय द सेवरल स्ट्रक्चर्स, और इन्हीं अदर स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो आई के लिए एक्सेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? जैसे आईब्रोज है, आईलिड एंड आईलैशेस एंड लैक्राइमल अपरेटस। तो वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं कि कौन सा कैसे है। तो ये है आईब्रोज, ठीक है, और ये क्या होते हैं? आई लैशेस, और आई लैशेस के बॉर्डर पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द लैक्राइमल अपरेटस। जो लैक्राइमल सिक्रेशन होती है वो आई में स्क्रीट होती है लैक्राइमल डक्ट्स के थ्रू, और ये लैक्राइमल सेक्स में कलेक्ट हो जाती है, और उसके बाद ये नेजो लैक्राइमल डक्ट के थ्रू बाहर आ जाता है जो लैक्राइमल सिक्रेशन है वो। तो अभी हम देख लेते हैं आईब्रोज। दीज आर द टू आर्क्ड रेज ऑफ द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन ऑफ द फ्रंटल बोन। जो हमारी ऑर्बिटल कैविटी है उसकी सुप्रा ऑर्बिटल रीजन में कर्व स्ट्रक्चर्स होती हैं। देखो इस तरह से थोड़े कर्व स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ऐसे इस तरह से कर्व स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन्हीं कर्व स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर ये हेयर ग्रोथ करते हैं ऑब्लिक्यूली, थोड़ी सी बेंट होते हैं हेयर, और इन्हीं को बोलते हैं आईब्रोज। न्यूमरस हेयर्स प्रोजेक्ट ऑब्लिक्यूली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्किन। तो जो ये जो पोजीशन होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है। अगर ये इस तरह से बेंट होती है तो इसको बोलते हैं ऑब्लिक्यूली। जो हॉरिजॉन्टल से बेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ऑब्लिक्यूली बोलते हैं। तो जो आईब्रोज के हेयर्स होते हैं वो थोड़े से बेंट होते हैं, तो ये क्या है? प्रोजेक्ट ऑब्लिक्यूली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्किन। दे प्रोटेक्ट द आईबॉल फ्रॉम स्वेट, डस्ट एंड द फॉरेन बॉडीज। तो आईब्रोज का क्या काम है? हमारी आईबॉल को स्वेट में को एंटर नहीं करने देती है डायरेक्ट, ठीक है, और जस्ट जैसे कोई भी डस्ट वगैरह होगी तो वो पहले ही स्टक हो जाएगी, और फॉरेन बॉडीज उनसे हमारी बॉडी आईज को प्रोटेक्ट करती है, एंटर नहीं होने देती। सेकेंड है आईलिड्स, और आईलिड्स को हम पाल्पेब्रे भी बोलते हैं, ठीक है। तो द आईलिड्स आर द टू मूवेबल फोल्ड्स। हम देखें आईलिड्स को, ये आईलिड्स है। जैसे हम आंखों को खोलते और बंद करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं? आईलिड्स के थ्रू करते हैं, और इनके जो जो अपर रिड्स होते हैं इनके ऊपर क्या होती है? हेयर ग्रोथ होती है। The eyelids are the two movable fold of the tissue situated above and below the front of the each eye। तो ये मूवेबल होते हैं इसलिए हम आईज को ओपन और क्लोज कर पाते हैं इजीली। इसमें क्या क्या आता है? ऑन देयर फ्री एजेस देयर आर द शॉर्ट कर्व्ड हेयर, एंड उनको हम आईलैश बोलते हैं। जो फ्री हेयर एजेस होते हैं उनके ऊपर शॉर्ट हेयर होते हैं जिनको हम बोलते हैं आईलैशेस। द लेयर ऑफ टिश्यू फॉर्मिंग द आईलिड्स आर, कौन कौन से टिश्यू होते हैं? ए थिन कवरिंग ऑफ द स्किन, स्किन की थिन कवरिंग होती है, एंड ए थिन शीट ऑफ द सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू या लूज एल्वियोलर टिश्यू की भी एक लेयर होती है इसमें। और टू मसल्स, कौन कौन सी मसल्स होती हैं? ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई एंड द लेवाटोर पाल्पेब्रे सुपीरियरिस। ये दोनों मसल्स क्या करती हैं? आई की जो पल्क है उनको झपकने में मदद करती है, मतलब ओपन आईज को ओपन और क्लोज होने में हेल्प करती हैं। टू टाइप्स ऑफ मसल्स। नेक्स्ट क्या होते हैं? ए थिन शीट ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की एक थिन शीट होती है और उसको हम बोलते हैं टार्सल प्लेट। लार्ज इन द अपर देन द लोअर आईलिड्स एंड विच सपोर्ट द अदर सब्सटेंसेस। ये क्या करती है? जो टार्सल प्लेट होती है वो अपर जो हमारी आईलिड्स होती है उसमें ज्यादा थिक होती है। जैसे कि यहाँ देखो ये है टॉर्सल प्लेट, ये जो है ये टॉर्सल प्लेट है, ये कंजक्टिवा है, कंजक्टिवा के पीछे टॉर्सल प्लेट होती है, और ये टॉर्सल प्लेट अपर साइड में ज्यादा होती है, ज्यादा बिग होती है, और लोअर में कम होती है, मतलब स्मॉल होती है। और ये क्या करती है? सिबेशियस सिक्रीशन देती है, जैसे कि उसमें थोड़ी सी वैक्सी सिक्रीशन देती है, ठीक है। ये लैक्राइमल ग्लैंड है ऊपर, ये लैक्राइमल ग्लैंड क्या करती है? लैक्राइमल सिक्रीशन देती है। लैक्राइमल सिक्रीशन क्या होती है? वाटरी होती है, और सिबेशियस सिक्रीशन थोड़ी सी वैक्सी होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है? दोनों ही लैक्राइमल और जो ये टार्सल प्लेट है या जो टार्सल ग्लैंड है, टार्सल ग्लैंड भी बोल सकते हैं इसको, जो टॉर्सल ग्लैंड है, ये दोनों एक्सक्रीशन देते हैं जिससे कंजक्टिवा ड्राई नहीं होता है और हमारी आई भी ड्राई नहीं होती है।
अब ये वाटर एक्सक्रीशन है तो इजीली इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन ये वैक्सी एक्सक्रीशन जो होता है टॉर्सल प्लेट से, वो वाटर को इवेपोरेट नहीं होने देता। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था 2 टाइप ऑफ मसल्स हैं, जैसे लेवाटर और पाल्पेब्रल सुपीरियर मसल्स। ये लेवाटर मसल्स है, ये देखिए ये वाली लेवाटर मसल्स है। ठीक है, और ये सुप्रा ऑर्बिटल रीजन था, ये आईब्रोज है, यहाँ से लैक्राइमल ग्लैंड है, और ये अपर आईलिड, ये हमारी अपर आईलिड है, और ये लोअर आईलिड है, इस तरह से। और ये जो लेंस के आउटर साइड में जो कवरिंग है, और ये कवरिंग यहाँ से देखिए रेड लाइन में कंटिन्यू हो जाती है ये आईलिड के साथ, इसको बोलते हैं कंजक्टिवा। कंजक्टिवा कॉर्निया को प्रोटेक्ट करती है, कॉर्निया के बिल्कुल सामने होती है। जो कॉर्निया के सामने कंजक्टिवा होती है वो सेम एवस्कुलर होती है, जैसे कॉर्निया एवस्कुलर होता है, और साथ में ये ट्रांसपेरेंट होती है कंजक्टिवा। लेकिन जब ये इसको कंटिन्यू करती है आईलिड को, तो यहाँ पे ये वस्कुलर होती है, आईलिड को जब ये कंटिन्यू करती है। जब कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है कंजक्टिवा में, तो एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं हम। इसमें एक थिन लाइनिंग ऑफ द कंजक्टिवा, तो उसके आउटर साइड में कंजक्टिवा की भी एक लेयर होती है आईलिड में। आईलिड में बिल्कुल इनर साइड में कंजक्टिवा की लेयर होती है, और आई बॉल पे कॉर्निया के आउटर साइड में कंजक्टिवा की लेयर होती है। अभी कंजक्टिवा क्या है? दिस इज ए फाइन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन दैट लाइज द आईलिड्स एंड द फ्रंट ऑफ द आई बॉल। तो ये आई बॉल को कवर करती है फ्रंट से, और कंटिन्यूटी में आई बॉल को भी आईलिड को भी कवर करती है इनर साइड से। where it lines the eyelids, भी eyelid को कवर करती है, तो it consists of the highly vascular stratified columnar epithelium। तो वहां पर कौन से टिश्यू से बनी हुई है? vascular stratified columnar epithelium से। और जब हम कॉर्निया की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ द avascular, देखिए यहाँ पे क्या था? हाईली वस्कुलर। ठीक है, तो कॉर्निया के केस में क्या है? avascular, जिसमें एवस्कुलर का क्या मतलब है? जहां पर ब्लड सप्लाई नहीं है। और हाईली वस्कुलर का क्या मतलब है? जहां पे बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई है। ठीक है, avascular stratified epithelium in front of the cornea, it protect the delicate cornea, ये कॉर्निया को प्रोटेक्ट करती है। और कॉर्निया क्या है? डेलिकेट पार्ट है आई का, एंड द फ्रंट ऑफ द आई, और आई को फ्रंट से कवर करती है। द मीडियल एंड लेटरल एंगल ऑफ द आई where the upper and lower lids come together are called the respectively medial canthus and the lateral canthus। तो अगर हम बात करें आई की, जब आई ओपन और क्लोज होती है, जैसे कि यहाँ पे देखें आप, ये आई है, ये नोज वाली साइड से आई है, और यहाँ पे ये क्या है? ईयर वाली साइड से आई है। तो जब आई ऐसे ओपन और क्लोज होती है, तो इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? मीडियल कैंथस, जहां पर अपर आईलिड मैच करती है, लोअर आईलिड और अपर आईलिड एक दूसरे से मिलते हैं, इसको बोलेंगे मीडियल कैंथस, और इधर वाली साइड से इसको बोलेंगे लेटरल कैंथस। नेक्स्ट इज द आईलिड मार्जिन्स। टॉर्सल ग्लैंड्स, और इसको टॉर्सल ग्लैंड को मेबोमियन ग्लैंड्स भी बोलते हैं, और मॉडिफाइड स्पेसियस ग्लैंड। ये मॉडिफाइड स्पेसियस ग्लैंड्स ही होती है, जो भी हमने डायग्राम में डिस्कस की है। एम्बेडेड इन द टॉर्सल प्लेट which with duct that open on the inside of the free margin of the eyelid। तो ये जो टॉर्सल ग्लैंड होती है, ये टॉर्सल प्लेट में प्रेजेंट होती है, और ये मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड ही होती है, तो इसलिए ये सेबेसियस सिक्रीशन देती है, मतलब कि ऑयली सिक्रीशन देती है, और ये आई में इनसाइड ओपन होती है। जो टॉर्सल ग्लैंड्स होती हैं, दे सिक्रेट द ऑयली मटेरियल स्प्रेड ओवर द कंजक्टिवा बाय ब्लिंकिंग। जब हम ब्लिंकिंग करते हैं तो ये ऑयली मटेरियल जो टॉर्सल ग्लैंड ने सिक्रेट किया है, वो कंजक्टिवा के ऊपर स्प्रेड हो जाता है, विच डिले इवेपोरेशन ऑफ द टीयर्स, जो कि क्या करता है? टीयर्स को इवेपोरेट नहीं होने देता। अब कंजक्टिवा की क्या फंक्शन है? द आईलिड्स एंड द आईलिसेस प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम द इंजरी। तो जो आईलिड और आईलेसेस होती हैं, वो आई को इंजरी से प्रोटेक्ट करती हैं। रिफ्लेक्स क्लोजर ऑफ द लिड्स अकर व्हेन द कंजक्टिवा और द आईलेस आर द टच। जब हम आईलेस को टच करते हैं या कंजक्टिवा को टच करते हैं, तो हमारी आईज एकदम से क्लोज हो जाती हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स क्लोजर। When an object come close to the eye and when an bright light shine into the eye, this is called the
कॉर्नियल रिफ्लेक्स, जब हमारी तरफ कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है या कुछ भी, जैसे कोई डस्ट पार्टिकल आता है या कोई इंसेक्ट आ जाता है या कुछ भी हमारी आई की तरफ आता है या कोई बहुत ही शार्प लाइट एंटर करती है तो आईज एकदम क्लोज हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। इसको बोलते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स। ब्लिंकिंग एट अबाउट 3 to 7 seconds intervals spread tears and oily secretion over the cornea। जो हमारी आईज होती है, आईलिड्स क्या करती हैं 3 to 7 सेकेंड में एक बार जरूर ब्लिंक हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, जो क्या करती है टीयर्स और ऑयल स्क्रीशन को कॉर्निया के ऊपर स्प्रेड करती हैं और प्रिवेंटिंग द ड्राई, और कॉर्निया को ड्राई होने नहीं देती हैं। व्हेन द ऑर्बिकुलरिस ओकुलरिस कॉन्ट्रैक्ट, जब अभी हमने डिस्कस किया था ना, टू टाइप ऑफ आईलिड्स में टू टाइप ऑफ मसल्स होती हैं, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई और द लेवाटोर पैल्पेब्रे मसल। तो जब ये दोनों, जब ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आई क्लोज हो जाती है, और जब लेवाटोर पैल्पेब्रे कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आईलिड ओपन हो जाती है। नेक्स्ट वन इज द लैक्राइमल अपरेटस। लैक्राइमल अपरेटस में क्या आता है, ये लैक्राइमल ग्लैंड एंड इट्स डक्ट। लैक्राइमल ग्लैंड आती है और ये जो लैक्राइमल ग्लैंड है ये, और इसमें इसकी डक्ट्स आती हैं। टू लैक्राइमल कैनालिकुलाई, यहाँ पे क्या है, टू लैक्राइमल कैनालिकुलाई है। देखिए सुपीरियर कैनालिकुलाई यहाँ पे है और ये इंफीरियर कैनालिकुलाई है, और ये क्या है लैक्राइमल सैक है, और दिस इज द नेजोलैक्राइमल डक्ट। तो इसमें आता है टू लैक्राइमल कैनालिकुलाई और वन क्या है लैक्राइमल सैक है और वन नेजोलैक्राइमल डक्ट। तो लैक्राइमल ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये सिचुएटेड इन द रेसेस ऑफ द फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन के नीचे प्रेजेंट होती है लैक्राइमल ग्लैंड, और ये एक्सोक्राइन टाइप ऑफ द ग्लैंड है। जस्ट बिहाइंड द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, तो ये फ्रंटल बोन के नीचे जस्ट बिहाइंड द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, जो सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन है उसके ये नीचे प्रेजेंट होती है। ईच ग्लैंड इज अप्रोक्सीमेटली साइज एंड शेप ऑफ द एन ऑलमेंट। ऑलमेंट की शेप के होते हैं, उन्हीं के जैसे इनका साइज होता है। एंड इज कंपोज्ड ऑफ द स्क्रेटरी एपिथेलियम सेल, और ये स्क्रेटरी एपिथेलियम सेल से बनी हुई होती है जिसकी वजह से ये स्क्रेशन करती है और लैक्राइमल स्क्रेशन देती है। द ग्लैंड स्क्रेट टीयर्स कंपोज्ड ऑफ द वाटर, जब ग्लैंड टीयर्स स्क्रेट करती है लैक्राइमल स्क्रेशन जब होती है तो इसमें टीयर्स की क्या क्या कंपोजिशन होती है, वाटर होता है, मिनरल सॉल्ट होता है, एंटीबॉडीज होती है एंड लाइसोजाइम्स एंड बैक्टीरिसिडल एंजाइम्स। तो इसमें क्या क्या होता है, वाटर होता है, एंटीबॉडीज होती हैं, लाइसोजाइम्स होते हैं और बैक्टीरिसिडल एंजाइम्स भी होती हैं जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। द टीयर्स लीव द लैक्राइमल ग्लैंड बाय द सेवरल स्मॉल डक्ट्स एंड पास ओवर द फ्रंट ऑफ द eye under the lids toward the medial canthus where they drain into the two lacrimal canaliculi. The opening of each is called the पेंक्टम, इसको हम बोलते हैं पेंक्टम। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रीट होती है लैक्राइमल ग्लैंड से और लैक्राइमल डक्ट्स के थ्रू ये आई के ऊपर स्प्रेड हो जाती है और मीडियल कैंथस के टुवर्ड्स मूव करती है, और इसको जहाँ पे ये वहां से ये कहाँ से ली जाती है, सुपीरियर कैनालिकुलाई और इंफीरियर कैनालिकुलाई पर जाती है। जहां पर सुपीरियर कैनालिकुलाई और इंफीरियर कैनालिकुलाई ओपन होती है उसको बोलते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं पंक्टम। The tears then drain into the lacrimal sac which is the upper expanded end of the nasolacrimal gland, और उसके बाद टीयर्स कहाँ जाते हैं या पंक्टम के थ्रू टीयर्स आ जाते हैं नेजोलैक्राइमल ग्लैंड्स में। Normally the rate of secretion of tears keep pace with the rate of drainage। यहाँ पे क्या हो रहा था, लैक्राइमल ग्लैंड से स्क्रीट हो रहे थे, यहाँ पे स्प्रेड हो रहे थे और फिर नेजोलैक्राइमल ग्लैंड से ये ड्रेन हो रहे हैं। ठीक है, थ्रू द पंक्टम, और इससे जो पेस बना हुआ है, जो रिदम है कि जितना स्क्रीट होता है उतना यहाँ से स्लोली स्लोली एक्सक्रीट आउट हो जाता है और ड्रेन हो जाता है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, नॉर्मली मेंटेन रहता है, बट कुछ कंडीशन में नेजोलैक्राइमल से जो स्क्रीशन है वो बढ़ जाती है, जैसे कि कई बार डस्ट चली जाती है आईज में तो उस टाइम पे बढ़ जाती है, कई बार
इमोशनली हम ट्रीट करते हैं, जैसे कि हम बहुत रोते हैं या बहुत हंसते हैं, तो उस टाइम पे भी लैक्राइमल ग्लैंड की सिक्रीशन बढ़ जाती है। When the foreign bodies or other irritant enter the eye, the secretion of tears greatly increase and the conjunctival blood vessels dilate। तो जो कंजक्टिवा की ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंजक्टिवा जो आईलिड की साइड में कंजक्टिवा है वहां की ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। जब भी कोई फॉरेन बॉडीज एंटर करती है या कोई इरिटेंट एंटर करता है, डस्ट पार्टिकल एंटर करते हैं, तो उस टाइम पे लैक्राइमल सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सिक्रीशन ऑफ टीयर्स इज आल्सो इंक्रीज इन द इमोशनल स्टेट। जो सिक्रीशन ऑफ टीयर्स है वो इमोशनल स्टेट में भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कई बार हम बहुत हंसते हैं या कई बार हम रोते हैं, तो उस टाइम पे लैक्राइमल सिक्रीशन बढ़ जाती है। तो इस तरह से लैक्राइमल सिक्रीशन, लैक्राइमल ग्लैंड भी क्या करती है, आईज को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अगर हम बात करें लैक्राइमल फंक्शंस की, तो जो फ्लूइड दैट फिल्स द कंजक्टिवा सैक कंसिस्ट ऑफ द टीयर्स। जो कंजक्टिवा सैक, कंजक्टिवाइटल सैक को फिल करता है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, टीयर्स प्रेजेंट होते हैं। द ऑयली सिक्रेशन ऑफ द टार्सल ग्लैंड्स एंड इज स्प्रेड ओवर द कॉर्निया। तो जो लैक्राइमल सिक्रेशन है और जो ऑयली सिक्रेशन है टॉर्सल ग्लैंड की, वो कंजक्टिवा के ऊपर स्प्रेड हो जाती है बाय द ब्लिंकिंग, जब हम ब्लिंक करते हैं। द फंक्शन ऑफ दिस मिक्सचर इज ऑफ द फ्लूइड इंक्लूड, इसमें जो टीयर ग्लैंड के फंक्शन है, जैसे कि लैक्राइमल और टॉर्सल ग्लैंड दोनों के कंबाइंड फंक्शन होंगे, दोनों कॉम्बिनेशन में ही काम करती हैं। जो टॉर्सल ग्लैंड की सिक्रीशन है वो लैक्राइमल सिक्रीशन को प्रोटेक्ट करती है, उसको इवेपोरेट नहीं होने देती, जिसकी वजह से कंजक्टिवा ड्राई नहीं होता है और जो कि कॉर्निया को प्रोटेक्ट करता है। तो जो वॉशिंग अवे इरिटेंट मटेरियल, तो जो लैक्राइमल सिक्रीशन होती है और जो टॉर्सल ग्लैंड की सिक्रीशन होती है, तो अगर कोई इरिटेंट मटेरियल हमारी आई में एंटर कर जाता है, तो ये दोनों ग्लैंड क्या करती हैं, दोनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन उसको वॉश अवे कर देती हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल को वॉश अवे कर देती हैं। डर्ट जो आई रिमूव करती है, डर्ट उसको वॉश अवे कर देती है। द बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम लाइसोजाइम प्रिवेंट द माइक्रोबियल इन्फेक्शन। जो बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम होता है लाइसोजाइम, वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन से आई को प्रोटेक्ट करता है। द ऑयलीनेस डिले द इवेपोरेशन एंड प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ द कंजक्टिवा। तो जो टॉर्सल ग्लैंड की ऑयलीनेस होती है वो इवेपोरेट नहीं होने देती है टीएस को, और इसके थ्रू वो क्या करती है, कंजक्टिवा को प्रोटेक्ट करती है। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया है एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ द आई। तो एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ द आई में हमने पढ़ा है आईब्रोज, आईलिड्स और आई लैशेस। जो ये हेयर होते हैं इनको आई लैशेस बोलते हैं, और लैक्राइमल अपरेटस। तो इसमें आईब्रोज ये सभी क्या करते हैं, आईज को प्रोटेक्ट करते हैं डस्ट से, वाटर ड्रॉपलेट से, स्वेट से और इवेपोरेशन होने से प्रोटेक्ट करते हैं, और माइक्रोबियल इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करते हैं। ये ऑल द एसेसरी ऑर्गन्स। लैक्राइमल ग्लैंड्स में, लैक्राइमल सेक्स में हमने अदर पार्ट्स भी पढ़े हैं, जैसे कि लैक्राइमल ग्लैंड है, लैक्राइमल डक्ट है, और सुपीरियर कैनेलिकुलाई, इंफीरियर कैनेलिकुलाई, पंक्टम, और लैक्राइमल सेक एंड द नेजोलैक्राइमल डक्ट। यहाँ से स्वेट, यहाँ से जो लैक्राइमल सिक्रीशन वो सिक्रीट होती है, आई में स्प्रेड होती है, और बोथ कैनेलिकुलाई से यहाँ से कहा जाती है थ्रू द पंक्टम इनटू द नेजोलैक्राइमल सेक्स, तो यहाँ से ड्रेन हो जाती है, ठीक है, और यहाँ से रिलीज होते हैं। इसके साथ ही आपको हमारा एसेसरी ऑर्गन्स टॉपिक फिनिश हो गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नोट्स के लिए लिंक दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक को डाउनलोड कर लें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। थैंक यू।